हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और आज है कान्हा जी की छठी। और बहुत कुछ सोचा था मैंने कि बहुत अच्छे से छठी मनाएंगे, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों रात से ही मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद मुझे लगा कि हल्का हल्का फीवर टाइप है ना, तो मैं लेटे जब सो गई थी। फिर सुबह मुझसे मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन मैं उठते ही ना बस बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार मुझे था। तो मैं ये दवा खा ली थी, क्रोसिन एडवांस से खा ली थी उस टाइम उठते ही। और बहुत तेज़ मुझे ठंडा लग रहा है, तो मैं दवा खा ली हूँ जब उस टाइम ना। तो थोड़ी देर के बाद बैठी थी, उसके बाद मैं जैसे तैसे बिना मन का आज सब काम किया। कुछ भी नहीं मन कर रहा है मेरा करने का, और चेहरा एकदम लाल हो गया है। नहीं बाल बनाने का मन हो रहा था, सर आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इस टाइम ना फिर मैं जैसे तैसे आज खाना बनाया किसी तरह बिना मन का। सच बताऊं तो कुछ भी मन नहीं हो रहा है। और इस टाइम ना मुझे इतनी जोर की ठंड लग रही है, इतनी जोर कपकपाहट मेरे शरीर में हो रहा है ना, कि मैं अभी को पति देव को खाना दे के यहीं लेट गई थी। और उसके बाद से मेरा जैसे कपकपाहट से शरीर हो रहा है, बुखार बहुत तेज मुझे हो गया है। तो मैं फिर से एक दवा खा ले रही हूँ और खा के लेटूंगी। और कल आज मेरा ब्लॉग कोई गया भी नहीं है, पता नहीं जा पाएगा। मैं सोची थी कि छठी का ब्लॉग बनाऊंगी और तुरंत डाल दूंगी थोड़ा लेट से, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। और छठी हमारे यहाँ शाम को मनाया जाता है, मतलब दोपहर के बाद। अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं चल रही हूँ। पहले मैं दवा खा के थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि मेरे से कुछ भी काम नहीं होगा, घिसे पीटे काम करेंगे तो फिर से मैं थोड़ी देर फीवर उतरेगा तब कुछ काम करूँ। पूरा काम मेरा फैला है, लेकिन छठी शाम को मनाया जाता है, तो उसी टाइम करेंगे जो भी बन पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी करेंगे, लेकिन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। अभी मेरा फीवर कुछ उतरा है, बहुत ज़्यादा पसीने हो रहा है मुझे। अब मैं चलती हूँ काम करने, क्योंकि 2 बज गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। और कान्हा जी की छठी भी है, तो पता नहीं क्यों मेरे से मैं थोड़ा ही करूँगी, लेकिन करूँगी। मतलब दूध वगैरह भी फ्रिज में रखा हुआ है उनको स्नान कराने के लिए, गर्म भी नहीं किया जाता है वो दूध, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं था। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी पहले उनका काम कर देते हैं, फिर कढ़ी चावल बनाएंगे, तब भूख लगाएंगे उनको। तो चलिए चलते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। और मैं इतना देर ये ओढ़ के सो रही थी, पूरा काम पड़ा है जैसे तैसे सुबह से। तो पहले सबसे पहले बाल बनाते हैं, क्योंकि अजीब लग रहा है। तो चलिए पहले बाल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं उठी थी तो सारे पहले घर को समेटा था, जो भी फैला था उन्हें समेटा था। उसके बाद से बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक किया। फिर लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि बिना साफ सफाई किए मेरे से कुछ होगा नहीं। और साफ सुथरा होना चाहिए। लड्डू गोपाल की छठी है, सजा तो नहीं पाई मैं, लेकिन जितना भी हो पाए साफ सुथरा घर शाम का टाइम होगा। और वैसे भी साफ़ सुथरा शाम के टाइम तो साफ़ सुथरा करना ही चाहिए। तो झाड़ू लगाने के बाद से मैंने पूरे घर को पोंछ दिया। मैं बहुत कम क्लिप शूट की हूँ, मतलब बेड वगैरह को पोंछ दिया, क्योंकि सुबह मैंने नहीं पोंछा था, तो वो चीज़ मैं नहीं शूट की हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह सारे किचन के बर्तन खाली किए, भिगोए, धुले, किचन साफ़ सुथरा किया, एकदम नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद से फिर बनाएंगे भोग, क्योंकि मतलब वैसे भी लड्डू गोपाल का जब भोग बनता है तो साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। तो आज तो छठी है, तो मैंने तो पहले सोचा था कि बहुत कुछ भी बनाएंगे उसी दिन की तरह से, जितना बन पड़ेगा। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण सिर्फ जैसे तैसे कढ़ी चावल बन पाया, वो भी हिम्मत नहीं था। क्योंकि जब भी मुझे फीवर होता है ना, तो बहुत तेज़ फीवर होता है और उसमें मेरी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से मतलब कुछ लोग होता है उन्हें थोड़ा कम फीवर होता है, हल्का हल्का होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब भी होता है तो इतनी तेज़ फीवर होती है कि क्या बताऊँ।
तो उसके बाद पूरे घर को साफ़ सुथरा कर लिया। गैस को खूब अच्छे से मतलब एक बार कपड़े से पोंछा, फिर गीले कपड़े से पोंछा, फिर सर्फ़ के पानी से मतलब पोंछा, और फिर कपड़े वगैरह जो गैस पोंछे थे वो धुलने के बाद हाथ पैर अच्छे से फिर से धुल के आई, बर्तन धुल दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ कढ़ी की तैयारी कर लूँगी। तो कढ़ी एक तरफ बेसन घोलेंगे, और आज मैं सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी। वैसे कभी कभी तो प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनता है, लेकिन आज मैं सिंपल सी बनाऊंगी। और मुझे ये सिंपल वाली कढ़ी ही ज़्यादा पसंद है, और यही ठाकुर जी को भोग भी लगता है। वैसे प्याज वगैरह वाला तो भोग लगता नहीं है। तो सबसे पहले कढ़ाई डाल दिया, रिफाइंड डाल दिया, उसमें मतलब सरसों का तेल डाल दिया। गरम हो रहा है सरसों का तेल, तब तक यहाँ मैं मिर्च काट लूँगी, हरी मिर्च, जो कि मैं जो कढ़ी का पकौड़े बनते हैं उसमें डालूँगी। और धनिया पत्ता काट के रख लिया। तो फिर बेसन फेंटेंगे, बेसन फेंटने के बाद से बनाएंगे कढ़ी की पकौड़ी। उसके बाद बनाएंगे चावल। तो यहाँ जो बेसन उसमें से मैं पकौड़ों के लिए निकाल ले रही हूँ, और घोलने के लिए अलग निकाल ले रही हूँ। तो पकौड़े में डाल देंगे जीरा, नमक, हल्दी और हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल के पकौड़ों को फेंट लेंगे। फिर उसको तल के निकाल लेंगे, फिर डालेंगे, कढ़ी बनाएंगे। और ये कढ़ी ना ठाकुर जी के जो भोग वाली चीज़ें होती है ना, चाहे जैसे भी बना दो ना, उसमें भाव होते हैं ना, तो वो अच्छी ही बनती है, चाहे आप जैसे भी बना दो। तो जो चीज़ भी प्रसाद हो जाती है ना, वो अमृत की तरह हो जाता है। और जब किसी चीज़ के बारे में हम सोचे कुछ और होते हैं और होता कुछ और है ना, तो बहुत बुरा भी लगता है। तो मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। लेकिन आज मैंने जो मतलब सजाया वगैरह नहीं, लेकिन जो काम होता है, काजल लगाना, ये सब लगाना, ये सब मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये ठाकुर जी की बात है, साल में एक बार आता है। इसलिए मुझे लगता है ना कि नहीं, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए हर चीज़ ठाकुर जी का। पर माफ़ी मांगे ठाकुर जी से, और जितना उनका मतलब एकदम ज़रूरत था उतना कर दिए। तो अगर ये भी ना हो पाया होता ना, तो मेरे मन में सुकून नहीं मिलता। तो जैसे तैसे ठाकुर जी ने कृपा किया कि मैं दवा खा के उठी, तो मैंने उतना भी किया। ठाकुर जी से मैं हमेशा विनती करती हूँ कि ठाकुर जी हर जन्म में मुझे सेवा का अवसर दीजिएगा। यही सब सोच के कभी कभी रोना भी आ जाता है कि हम तुच्छ इंसान को ठाकुर जी इस लायक समझे कि सेवा दिए, तो क्यों न बेहतर से बेहतर किया जाए अपने तरफ से। तो जो बेसन था ना घोलने वाला, उसे मैंने अलग निकाल के रख दिया। और बाकी पकौड़ों के लिए मैं बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में ना पति देव हैं, तो कोर्ट में छठी मनाया जाता है, तो वहाँ से प्रसाद पा के आएंगे। और देवा जी हैं, तो गांव में जो डोल रखाया था ना, तो वहाँ गांव समाज का भोज हो रहा है, मतलब सबके घर से चंदा जाता है, वहीं भोज होता है। तो वो वहाँ से प्रसाद पा के आएंगे, सारे गांव वालों को निमंत्रण रहता है, और मेरे लिए कढ़ी चावल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत कम बना रही हूँ, और मतलब प्रसाद जितना हो पाए ठाकुर जी का उतना ही बना रही हूँ, ताकि उनको भोग लग सके। और हलवा वगैरह मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मिठाई जो मंगाया था ना, काजू बर्फ़ी थी, गूंद की लड्डू था, और सिंपल लड्डू था, और काजू की 2-3 तरह की मिठाई, तो वही मैं भोग लगा दूँगी। और मैं सोची थी कि बनाऊँगी मालपुए वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं बना पाई। तो जैसे तैसे छठी मैंने मना लिया। तो आप सबको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो, तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग से भी विनम्र आग्रह है ना कि आप लोग
थोड़ा सा मतलब वीडियो को फुल वॉच किया करो। तो बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े बन रहे थे और पकौड़े मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन इतने सॉफ्ट बने थे, फूले फूले अच्छे बने थे पकौड़े। और उसके बाद से कड़ी पत्ता वगैरह मैंने तोड़ लाया है डालने के लिए। तो सारे पकौड़े डालने के बाद से मैंने फिर से कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल में डालेंगे मेथी डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, सूखी मिर्च डालेंगे। और कड़ी पत्ता डालने से ना कड़ी का स्वाद ही बदल जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। और नहीं कड़ी पत्ता है तो स्किप भी किया जा सकता है। तो उसमें डाल दिए थे, और उसके बाद ये घोले थे, दही था, दही में डाल दिया था हल्दी, बेसन। और इस टाइम लाइट नहीं है कि मिक्सर में मैं फेंट दूँ, तो मैं ऐसे ही हाथ से फेंट ले रही हूँ अच्छे से फेंटने के बाद, ताकि लम्स ना रहें उसमें। और फेंटने के बाद उसमें इसी कटोरे में ना जो मैंने बनाया था पकौड़े, तो उसी वाले बेसन लगे थे, तो उसी में मैं ये भी डाल लूँगी और उसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना पड़े। और डालने के बाद से ना एकदम से चलाते रहेंगे जब तक पहले उबाल ना आ जाए, क्योंकि दही पड़ी है तो फटने का डर होता है। लेकिन हमारी कड़ी, ये वाली कड़ी कभी नहीं फटती है, और बहुत लोगों से फट भी जाती है, लेकिन मुझसे ये वाली कड़ी नहीं कभी फटती है। लेकिन जब बिना दही के बनाते हैं तो वो कभी कभार पहले फट जाया करती थी, 2-4 बार से वो भी बना रहे हैं तो कभी नहीं फटती है वो। तो जब तक उबाल आ रहा है तब तक चलाते रहेंगे। उसके बाद कड़ी पक जाएगी, थोड़ी देर ठंडा करेंगे। उतने देर में मेरे लाइव आने का टाइम हो गया था। तो जब मैं लाइव आई थी ना, तो कड़ी बना दिया था, उसी बीच में मैंने चावल भी रख दिया था और फिर से लाइव आ गई थी। तो जब यहाँ कड़ी पक गया है तो पकौड़े भी डाल दिया है और नमक भी डाल देंगे, तो खूब अच्छे से फूल जाएंगे। ये मतलब कढ़ी को पी लेंगे पकौड़े, और उसके बाद फिर बंद कर देंगे गैस को। तो नमक भी डाल दिया, और कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ना कि नमक कढ़ी में उतार के डालना चाहिए, लेकिन देखो मैं ऊपर ही डाल दी, लेकिन ये कढ़ी बिल्कुल फटेगी नहीं। तो पक गई थी कढ़ी, तो धनिया पत्ता डाल दिया और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, गैस ऑफ करने के बाद ठंडी हो जाए, और उसके बाद चावल बनाएंगे। तो ढक दिया है, फिर चावल भी रख दिया था, चावल भी बन गया था। लाइव आई थी तो उसके बाद से लाइव ख़त्म होते ना टाइम भी हो गया था करने का, तो फिर मैं आ गई थी, ठंडा भी हो गया था चावल और कढ़ी। और उसके बाद आ गई थी पूजा रूम में। तो सबसे पहले सुबह तो मैंने सारी दिनचर्या भगवान जी की फॉलो कर दिया था, जो भी दिनचर्या होती है, नहलाना धुलाना। तो इस समय क्या होता है ना, दूध से नहलाया जाता है, छठी का दूध बोलते हैं जिसे। नई लोग कहते हैं कि छठी का दूध याद दिला देंगे, तो इसीलिए इस दूध से नहलाया जाता है। तो कच्चा दूध होता है, बॉयल दूध नहीं होता है। और फिर उस दूध को चाहे हम लोग प्रसाद बना पी सकते हैं, घर में वितरित कर सकते हैं सभी को, चाय खीर कुछ भी बना सकते हैं। तो ठाकुर जी को निकाल लिए था, सारी तैयारियां करके उनके कपड़े वगैरह कर लिए थे। दीपक पहले मैंने प्रज्वलित कर दिया था, क्योंकि कोई भी पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। तो उसके बाद से ठाकुर जी को ना 3 बार डुबकी लगाया जाता है उस दूध में। तो दूध मेरा थोड़ा कम था, क्योंकि दूध मेरी रात को आता है, सुबह बहुत मुश्किल से दूध मिल पाता है। तो रात को तो दूध मैंने गर्म कर दिया था, वो फट जाता है इस टाइम तक। तो फिर मैंने उनको दूध से ऊपर से नहला दिया, वैसे ही फिर डुबकी लगा दिया। और उसके बाद फिर सादे जल से मैंने खूब अच्छे से उनको नहलाया, ताकि चींटियाँ वगैरह चिपचिपे से ना लगें। नहलाने के बाद खूब अच्छे से उनको तैयार करेंगे। नई पोशाक मैं जो लाई थी जन्माष्टमी पे 3 पोशाक, तो वो मैं 2 उसी दिन पहना दी थी, एक सुबह एक शाम रात में, और एक पोशाक नई है जो बिल्कुल कोरी है। तो सारी चीज़ें उनके जो, और लाई थी मैं नजरिया, तो छठी के दिन ही बच्चे को नजरिया पहनाते हैं, तगड़ी पहनाते हैं। तो वो मैं हाथों पैरों में जो भी उनका नजरिया होता है वो सब पहना दूँगी। पूरा सेट होता है, कमर का होता है, माला होता है। तो माला तो मैं नहीं पहनाई थी, क्योंकि माला ये गोल्ड का पहने हैं, तो ये वही पहन के रखते हैं गोल्ड वाला। बाकी जो श्रृंगार का ऐसे माला होता है स्टोन वगैरह वाला, तो वो भी मैं कभी कभी पहना देती हूँ। उसके बाद मैंने खूब अच्छे से सजा के तैयार कर दिया ठाकुर जी को। फिर उनकी आरती की, आरती करने के बाद से
पहले सबसे पहले मैंने नहवाने से पहले उनकी मालिश की थी, क्योंकि वो क्लिप मुझसे कट गया एडिटिंग में। तो नहलाने के पहले ही मालिश कर दिया था, क्योंकि मालिश होती है छठी के दिन बच्चे का, और फिर तब मैंने नहलाया था। उसके बाद इत्र वगैरह लगाया, दर्पण दिखाया भगवान जी को, फिर कढ़ी चावल का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद से यहाँ काजल लगेगा अभी ठाकुर जी को। तो उसके बाद बड़े प्यार भाव से जो मिठाई था उसे भी मैंने भोग लगाया, और फिर से पानी वगैरह पिलाने के बाद ना, यहाँ इसी दीपक में एक छोटी सी कटोरी पे मैंने काजल सेक लूँगी। यहीं से डायरेक्ट सेकेंगे और डायरेक्ट भगवान जी को लगा देंगे। तो पहले तो मैं मार्केट से काजल मंगा लिया करती थी, लेकिन मुझे लगा कि वो अच्छा नहीं होगा ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ मैंने घी का दीपक जलाया था ना, तो उसी में मैंने उसी काजल सेका और यहीं लगा दिया। तो हम लोग की तो जो उंगली होती है मोटी होती है, ठाकुर जी की आँखें पतली होती, फिर भी अच्छे से लग गई थी। उसके बाद यहाँ पैसा लिया, न्यौछावर किया भगवान जी को और रख दिया उनके पास, और आग्रह किया, नज़र उतारा उनका, क्योंकि भाई नज़र लग जाती है बच्चे को। तो नज़र उतारा, उनके कानों के पीछे काजल लगाया, उनके तलवे में काजल लगाया, और भगवान से बहुत विनम्र विनती की कि हर जन्म में आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, और हर जन्म में आप मेरे पुत्र के रूप में ही मुझे मिले। फिर उनका बढ़िया आरती किया, जितना भी मुझसे बन पड़ा। मतलब कभी कभी रोना भी आ जाता है कि ठाकुर जी आप मुझे इस लायक समझे कि अपनी सेवा दिए, ऐसे ही अपनी सेवा मेरे पास बढ़ाते रहिए, और मेरी ज़िंदगी आप ही के शरण में रहे। आप मेरे जीवन के मालिक हो, आप मेरे घर के मालिक हो, मेरे जीवन के खेवैया हो, जैसा चाहे आप मुझे बना दो। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हाथ उठाती हूँ, शरणागत हूँ आपकी, कि आपकी हूँ मैं, बस आपकी हूँ। चाहे आप मेरे में इतने अवगुण हैं, आप मुझे अपने जैसा बना लो। उसके बाद बढ़िया आरती वगैरह करने के बाद से तो सारे श्रृंगार वगैरह जब कंप्लीट हो गए, तो मैंने थोड़ी देर माला जाप किया, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल इतनी व्यस्तता हो गई है ना, तो जब तक लगता है ना भगवान के पास थोड़ा सा आंतरिक मन से ना बैठो, शांत मन से ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो जो जो मुझे सेवा याद आ रही थी मैं करती जा रही थी, और अगर इतना भी ना करती ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो फिर पैसे भी न्यौछावर वगैरह सब कुछ करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ थोड़ा सा ही किया लेकिन कर दिया। और सच बताऊँ तो इतने प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। और हृदय द्रवित हो जाता है जब उनको देखो ना, तो लगता है कि पूरा टाइम होता ना तो मैं उन्हीं को देखती रहती, बातें करती रहती। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उनके पास बैठी रहती थी, बातें करती थी। आरती करने के बाद मैंने क्षमा मांगा, और देखिए कितने प्यारे स्वरूप लग रहे हैं ठाकुर जी के, आसमानी ड्रेस में इतने अच्छे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो का करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सबका भी मनोकामना पूर्ण हो, ठाकुर जी का दर्शन कर लिए आप लोग तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसके घर ठाकुर जी नहीं वो छठी के दिन दर्शन कर लिया।
तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।